एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा, ये हम हेडिंग्स इसमें डिस्कस करेंगे और फिर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एस्कोमाइकोट्स, दिस इज लार्ज ग्रुप ऑफ फंजाई, इन्हें सैक फंजाई कहते हैं। सेप्टेट हाइफी, डिले बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक फेजेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ना इसके मुतल्लिक इसका लाइफ साइकिल जो है ना उसके मुतल्लिक बताता हूँ। एस्कोमाइकोटा की एक एग्जांपल जो है उसको हम देखेंगे और उसके मुताबिक देखेंगे कि इसके कौन से फीचर्स हैं एस्कोमाइकोटा के। यहाँ पर मैं एस्कोमाइकोटा के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो फीचर्स हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखें, ये जो है ये फंजाई है और ये है कफ फंगस है जो इस डिवीजन में इंक्लूडेड है। यहाँ देखें, ये इसका बॉडी अबव द ग्राउंड यू करके हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें यूं करके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं इसमें। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। इस फ्रूटिंग बॉडी में, इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर इधर से बाहर निकाल कर देखते हैं तो ये हमें यूं नजर आता है, इस तरह करके सैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में हमें 2 न्यूक्लियाई नजर आते हैं। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियाई। ये देखें, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई है। इसमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर निकाल कर देखें तो इसमें हमें U2 न्यूक्लियाई नजर आते हैं। ऐसे होता है कि इनमें हर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, ये न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं तो जाइगोट बन जाता है। ये देखें, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कैरियोगैमी हुई है। कैरियोगैमी, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब है फ्यूजन। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और गैमी मीन्स मैरिज या फ्यूजन। तो ये कैरियोगैमी क्या है, दिस इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फ्यूजन भी इसे कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। कैरियोगैमी इज न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसमें न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज होते हैं, न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, तो इसे कैरियोगैमी। जब ये 1n न्यूक्लियस है, ये भी 1n है, जब दोनों कंबाइन होंगे तो ये बन जाएगा जाइगोट। ये 2n है, ये डिप्लॉइड है। इन फंजाई में सिर्फ ये जाइगोट एक डिप्लॉइड जनरेशन है, फिर इसमें मियोसिस होती है। जो ही कैरियोगैमी होगी उसके बाद मियोसिस होगी, और जब मियोसिस होगी तो ये देखें इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये जो न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस जिसे जाइगोट लिखा है मैंने, ये आगे 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा मियोसिस के रिजल्ट में। और फिर क्या होगा, इस मियोसिस के बाद माइटोसिस होगी।
मियोसिस के बाद कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस। देखिए जब मियोसिस प्रोसेस होता है तो मियोसिस के रिजल्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड हो जाता है। मियोसिस के रिजल्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं मियोसिस के रिजल्ट में। इसके बाद माइटोसिस होती है। ये 4 न्यूक्लियस हैं, चारों माइटोसिस के जरिए डिवाइड होंगे और 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना देता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई बन गए। इन हर एक न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म और सेल वॉल बन जाएगी। हर न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल डेवलप हो जाएगी और ये बन जाएंगे स्पोर्स। इन स्पोर्स को कहते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, इन स्पोर्स को क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्कस। सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एस्कस। एस्कस क्या है? ये देखें, ये फ्रूट बॉडी है, इसमें ये एस्काई है। एस्कस का प्लूरल है एस्काई या एसाई पढ़ने से, एस्काई या एस्काई इसका प्लूरल है। एस्कस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। एस्कस सैक की तरह का स्ट्रक्चर है। एस्कस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन फ्रूटिंग बॉडी ऑफ इन fruiting body of एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा। एस्कस क्या चीज है? एस्कस जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ये एक एस्कस है, ये एस्कस है, ये एस्कस है, इसका प्लूरल है एसआई। दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर इन फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये जो एस्कस है, ईच एस्कस कंटेन्स मोस्टली 8 एस्कोस्पोर। हर एस्कस के अंदर क्या होते हैं? एस्कोस्पोर्स होते हैं। एस्कस हैव एस्कोस्पोर्स। देखिए यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई आर एस्कोमाइकोट्स called sac fungi? Why are ascomycotes called sac fungi? एस्कोमाइकोट्स को सैक फंजाई क्यों कहते हैं? इन्हें सैक फंजाई इस वजह से कहते हैं बिकॉज देयर आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा। बिकॉज देयर आर एस्काई, क्योंकि एस्काई होते हैं, एस्कस है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा, इसलिए इन्हें सैक फंजाई कहते हैं। तो सैक फंजाई किस स्ट्रक्चर की वजह से कहते हैं? सैक फंजाई एस्कस की वजह से कहते हैं। सैक फंजाई किस वजह से कहते हैं? एस्कस की वजह से कहते हैं। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इन्हें सैक फंजाई कहा जाता है। ये तो मैंने आपको बताया एस्कस क्या है। अब देखें एस्कोस्पोर्स क्या है। एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा। ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा है। सेक्सुअल इसलिए कह रहे हैं मियोसिस इनके से पहले हुई है। और दीज आर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन एस्कस, एस्कस में प्रेजेंट होते हैं। एंड देयर आर मोस्टली 8 एस्कोस्पोर्स in each ascus, in each ascus।
हर एक एस्कस में मोस्टली 8 एस्कोस्पोर्स हैं। देखिए मैंने एस्कोस्पोर्स के मुताबिक आपको बताया, एस्कोस्पोर्स क्या हैं? एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं और ये हैप्लॉइड हैं, ये एस्कस में प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली 8 एस्कोस्पोर्स इन ईच एस्कस, हर एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स हैं। Meiosis, then mitosis occur before their formation. इनकी फॉर्मेशन से पहले क्या होता है? इनकी फॉर्मेशन से पहले मियोसिस एंड देन माइटोसिस अकर। पहले मियोसिस होती है और फिर माइटोसिस होती है बिफोर देयर फॉर्मेशन। इनकी फॉर्मेशन से पहले मियोसिस होगी, उसके बाद माइटोसिस होगी। अब मैंने तीन बातें यहाँ पर बता दी। देखिए फ्रूटिंग बॉडी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडी में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एस्कस, सिंगुलर एस्कस है। और इनके अंदर जो स्पोर्स हैं उन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर है, इस ग्रुप के हैप्लॉइड हैं और मोस्टली 8 एस्कोस्पोर इन ईच एस्कस। इन एस्कोस्पोर के बनने से पहले मियोसिस देन माइटोसिस अकर। फिर हमने कहा कि इन्हें सैक फंजाई क्यों कहते हैं? सैक फंजाई इस वजह से कहते हैं क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर एसआई बनते हैं, इसलिए इन्हें सैक फंजाई कहते हैं। देखें आप ऐसे है ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, ये यही प्रेजेंट है, हमने बाहर निकाला था इसको, ठीक है। एस्कोस्पोर लैंड के ऊपर गिरते हैं और एस्कोस्पोर लैंड के ऊपर गिरकर हाइफी बनाते हैं। ये हाइफा है, ये देखिए हाइफा में ये सेप्टा है, ये पार्टीशंस हैं। तो इसका मतलब है ये जो है ये कौन से हाइफी हैं? ये सेप्टेट हाइफी हैं। कौन से हाइफी हैं? सेप्टेट हाइफी हैं। सेप्टेट हाइफी का मतलब है हाइफा, हाइफी जो है उनमें ये सेप्टा है, पार्टीशंस हैं, क्रॉस वॉल्स हैं। तो इसका मतलब है इस ग्रुप के जो हाइफी हैं वो सेप्टेट हाइफी हैं। हाइफी में क्रॉस वॉल्स होती हैं, पार्टीशन होती है। अब ऐसे है, यहां मैं जरा ये स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां से हाइफा ग्रो कर रहा है और ये हाइफा जाकर इसके साथ कंबाइन हो रहा है, इस हाइफा के साथ यूं करके। ये दोनों के हाइफी, ये जो है ये एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है। ये इसे कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हाइफी। तो क्योंकि ये पहले ये डायरेक्ट स्पोर से बना है, इसलिए इसे कह रहे हैं प्राइमरी माइसीलियम। ये है प्राइमरी माइसीलियम, दिस इज प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम। हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस है, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है। तो ये जो माइसीलियम है इट कंसिस्ट ऑफ मोनो कैरियोटिक हाइफी। इट कंसिस्ट ऑफ मोनोकैरियोटिक हाइफी। देखें माइसीलियम क्या है? माइसीलियम हम कहते हैं ग्रुप ऑफ हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी या बॉडी ऑफ फंजाई। माइसीलियम क्या है? ग्रुप ऑफ हाइफी और बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई के बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, फंजाई के ग्रुप ऑफ हाइफी को माइसीलियम कहते हैं। इसमें जो हाइफी है उसमें हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है। तो मोनो का मतलब है वन, मोनो मीन्स वन और कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो each cell of hypha contains one nucleus. Monokaryotic hyphae, each cell of hypha contains one nucleus. हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है। इसके बाद देखें यहां से ये हाइफा ग्रो कर रहा है, ये देखें यहां से ये हाइफा ग्रो करके
ये जाकर उस हाइफा के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये देखें यहां से ये कंबाइन हो गया, दोनों के दरमियान पहले वॉल डिसॉल्व हो जाएगी। ये जब वॉल डिसॉल्व होगी तो दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, प्लाज्मो का मतलब है साइटोप्लाज्म, तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये वाले हाइफी बनेंगे, ये वाले हाइफी नए हाइफी बन रहे हैं ये वाले, और ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे। इसका और इसका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे। न्यूक्लियस इसी तरह चलते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे। इस तरह ये नया माइसीलियम बन रहा है, ये नए ग्रुप ऑफ हाइफी बन रहे हैं और हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियाई हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम, तो सेकेंडरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड आफ्टर प्लाज्मोगैमी। और सेकेंडरी माइसीलियम में जो सेल्स हैं, हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 न्यूक्लियाई। तो इसे कहते हैं डायकैरियोटिक हाइफी। डायकैरियोटिक हाइफी, डाई मीन 2 और कैरियन न्यूक्लियस, ऐसे हाइफी जिसके हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई। ये फिर यहां पर जाकर ये फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगा। ये हाइफी अबव द ग्राउंड आएंगे और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे? फ्रूटिंग बॉडी। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसे एस्कोकार्प कहते हैं, एस्कोकार्प, CARP, कार्प। दिस इज कॉल्ड एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या है? एस्कोकार्प है फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोकार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम ये हेडिंग्स देखते हैं। देखें एस्कोमाइकोटा इसके मेंबर्स को कहते हैं एस्कोमाइकोट्स। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा आर कॉल्ड एस्कोमाइकोट्स। देखें इसको एस्कोमाइकोटा ऐसा नाम क्यों रखा गया है, एस्कोमाइकोटा क्यों कहते हैं इसको? तो इसे एस्को इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एसआई कहते हैं। एस को इसलिए कहते हैं कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी में एसआई बनते हैं, एस्कस बनता है। और माइकोटा का मतलब है डिवीजन ऑफ फंजाई, तो इसका मतलब है कि दिस इज डिवीजन ऑफ फंजाई, डिवीजन ऑफ फंजाई इन विच देयर आर sac like structures asci in their fruiting body, in fruiting body। फ्रूटिंग बॉडी में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें एस्काई कहते हैं, इसलिए इसे एस्कोमाइकोटा कहते हैं। माइकोटा का मतलब है डिवीजन ऑफ फंजाई। मेंबर्स को कहते हैं एस्कोमाइकोट्स, लार्ज ग्रुप ऑफ फंजाई। सैक फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी फ्रूटिंग बॉडी में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें एस्काई कहते हैं। हाइफी कैसे हैं? ये सेप्टेट हैं, क्रॉस वॉल्स हैं, तो हाइफी जो है वो सेप्टेट हाइफी है। अब ये देखें यहां कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इस जगह पर देखें यहां पर कैरियोगैमी हो रही है, यानी दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए। इसके बाद देखें यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोसेस हुआ था। ये देखें ये सिचुएशन थी, यहां से वॉल खत्म हो गई। जब वॉल खत्म हो गई तो दोनों साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हुए, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। क्या प्लाज्मोगैमी के फौरन बाद न्यूक्लियस फ्यूज हो गए? नो, प्लाज्मोगैमी के बाद ये स्टेज शुरू हो गई। कौन सी स्टेज शुरू हो गई? सेकेंडरी माइसीलियम या डाइकैरियोटिक स्टेज। फिर क्या चीज बनी? फ्रूटिंग बॉडी, उसमें फिर कैरियोगैमी हुई। तो पहले प्लाज्मोगैमी होती है,
फिर कैरियोगैमी होती है। इसका मतलब है कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी के दरमियान डिले है, तो देयर इज डिले बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। तो दोनों किस्म के फेजेस हैं। ये प्राइमरी माइसीलियम है जिसमें हाइफी मोनोकैरियोटिक है, यानी हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस है। ये सेकेंडरी माइसीलियम है, हाइफी डाइकैरियोटिक है, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है। इसका मतलब है इसमें दोनों किस्म की स्टेजेस हैं, इसमें मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक बोथ फेजेस आर प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बातें हमने बतानी है उसके पॉइंट्स मैं यहाँ अलग लिख देता हूँ, फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमने बताना है उसके भी पॉइंट्स में अलग लिखता हूँ। देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये पॉइंट्स देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मैं डिफरेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। ये सारा इसका जो स्टेजेस हैं ये देखें। नंबर 1 प्राइमरी माइसीलियम, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम के बाद प्राइमरी माइसीलियम कैसा है? प्राइमरी माइसीलियम इज मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक हाइफी, इसमें मोनोकैरियोटिक हाइफी है। यानी माइसीलियम का मतलब है बॉडी ऑफ फंजाई जिसमें हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस है। नंबर 2, ये नंबर 2 आ गया, ये वाला पॉइंट। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी का क्या मतलब है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, सॉरी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की फ्यूजन। उसके बाद ये नंबर 3 आ गया। ये नंबर 3 क्या है? सेकेंडरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम। तो सेकेंडरी माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफी, इसमें डाइकैरियोटिक हाइफी है। फिर नंबर 3 इसके बाद ये नंबर 4 पॉइंट आ गया। नंबर 4 पॉइंट जो है ये है फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार, एस्कोकार। नंबर 5 ये 4, नंबर 5 ये आ गया, और ये जो नंबर 5 पॉइंट है मैंने ये लिख दिया यहां पर, ये नंबर 5 पॉइंट। नंबर 5 है कैरियोगैमी, कैरियोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉइड स्टेज है। इसके बाद क्या होगा? मियोसिस, देन माइटोसिस, मियोसिस देन माइटोसिस। और फिर ये देखें ये नंबर 7, इसको भी नंबर 7 लिख रहा हूं। फिर कौन से स्पोर्स बन जाएंगे? ये नंबर 8, ये नंबर, इसको भी 8 ही लिख रहा हूं मैं, नंबर 8 एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड एस्काई। ये मैंने इसके सारे पॉइंट्स लिख दिए। इसमें ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें मैं आपको एक दो बातें और मैं बता देता हूं। इसमें अच्छा देखें, इसमें मैं ये बात समझा देता हूं एस्कोकार क्या चीज है। एस्कोकार इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा। ये एस्कोमाइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी है। इट कंटेन्स एस्काई एंड एस्कोस्पोर्स, एंड एस्कोस्पोर्स। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप डिफरेंट फंजाई में डिफरेंट होती है। मसलन 3 यहां पर हम देखेंगे। कप फंजाई, इसमें शेप कैसी होती है? कप फंजाई में ये कप शेप्ड होता है। कप फंजाई में कैसा होता है? ये फ्रूटिंग बॉडी की शेप जो है वो कप शेप है। और 2 एग्जांपल और हैं। मोल्ड्स में इसकी शेप कैसी होती है?
मोल्ड्स में इसकी शेप जो है वो फ्लास्क शेप है, मोल्ड में फ्लास्क शेप। और मॉरल्स, ये भी फंजाई हैं जो इस ग्रुप में शामिल है। मॉरल्स में इसकी शेप कैसी है? मॉरल्स में इसकी शेप जो है स्टॉक विद क्राउन, स्टॉक है जिसके ऊपर जो है वो बेल शेप स्ट्रक्चर है, विद बेल शेप स्ट्रक्चर, यानी एक स्टॉक है और उसके ऊपर एक बेल शेप स्ट्रक्चर है। ये इसकी शेप इस तरह होती है। एस्कोमाइकोटा की एग्जांपल्स लिख देता हूं यहां पर, एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा की कौन सी एग्जांपल्स हैं? एक एग्जांपल है यीस्ट, यीस्ट को कहते हैं सैकेरोमाइसीस, सैकेरोमाइसीस, ये उसका जीनस है यीस्ट का। यीस्ट के इस जीनस में डिफरेंट स्पीशीज हैं, सैकेरोमाइसीस या यीस्ट। इसके अलावा यहां में नाम लिखे हैं, ये दूसरी एग्जांपल है कप फंजाई, तीसरी एग्जांपल है मोल्ड, चौथी एग्जांपल है मॉरल्स। इसके अलावा न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, इसके अलावा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम भी इसमें शामिल है। और आपको पता है ये जो पेनिसिलियम है इससे एक एंटीबायोटिक बनती है जिसका क्या नाम है? पेनिसिलिन। इसके अलावा ट्रफल्स इसमें शामिल है, ट्रफल्स। इसके अलावा कप फंजाई, मॉरल्स, ये तो मोल्ड और मॉरल्स मैंने लिख दिए, ये नंबर 4, नंबर 5, 6 और 7 ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ मैंने आपको बताया फ्रूटिंग बॉडी की शेप कैसी है। फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं ये एस्कोकार इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटा, इट कंटेन एसाई एंड एस्कोस्पोर। इसकी शेप डिफरेंट होती है, कप फंजाई में कप शेप है, मोल्ड्स में फ्लास्क शेप है, मॉरल्स में स्टॉक विद बेल शेप स्ट्रक्चर है। और एग्जांपल्स इन एस्कोमाइकोटा यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, ट्रफल्स, कप फंजाई, मोल्ड्स, मॉरल्स। ये तो हमने देखा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी, फिर हमने उसके डिफरेंट पॉइंट्स देखे। अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। Asexual reproduction occurs by conidia. Asexual reproduction ये कोनिडिया के जरिए होती है, या इन्हें कोनिडियोस्पोर्स भी कहते हैं, कोनिडिया भी कहते हैं या कोनिडियोस्पोर्स कहते हैं। कोनिडिया जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं कोनिडिया, और ये चेन्स में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैं यहां बनाकर आपको दिखा देता हूं, ये देखें, ये एक फंगस है और इसमें यहां पर मैं कुछ कोनिडिया बनाकर दिखा देता हूं। ये यूं चेन्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये कोनिडिया है। तो कोनिडिया जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, ये चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। और कोई कवरिंग नहीं है इनके बाहर, कॉमन कवरिंग नहीं है ऐसे, ये इसी तरह चेन की फॉर्म में होते हैं। और कोनिडिया का मतलब वैसे डस्ट होता है, और इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, इसमें भी मल्टी सेलुलर, और इनका कलर क्या होता है? ब्राउन, ब्लू, पिंक, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, या पिंक हो सकता है। इसके अलावा और भी कलर्स हो सकते हैं, मे भी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं ये कोनिडिया। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है, इसके अलावा यीस्ट में कैसे रिप्रोडक्शन होती है? यीस्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रोसेस के जरिए होती है? बडिंग के जरिए होती है। छोटा सा बड बनता है, फिर वो बड अलहदा हो जाता है, और अलहदा होकर फिर पूरा वो स्ट्रक्चर बन जाता है, बडिंग। और इसके अलावा फिशन की वजह से भी होती है,
यानी जो हाइफी हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो इस तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो ये जो है इसके डिफरेंट जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, सारे पॉइंट्स आपने वन बाय वन जेन में रखने हैं, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी।